सम नंबर 7 में कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात हुई है। वो क्या होता है सबसे पहले वो ही जानते हैं। स्टेटमेंट है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका रेडियस एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता हो। ठीक है, दो सर्कल हैं और वो एक ही पॉइंट से उनके रेडियस स्टार्ट होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, बड़े सर्कल की, विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करती है। तो कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका रेडियस एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। पहले तो ये एक सर्कल हो गया और इसके ऊपर ही एक और सर्कल है, इसके ऊपर ही, वो कुछ ऐसे, ये ऐसे करके। तो मान के चलो जो इनका रेडियस है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो लेंथ निकालनी है कोड की जो छोटे सर्कल को टच करके जाती है। तो सबसे पहले एक कोड क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कोड क्रिएट कर रहा हूँ जो छोटे को टच करे, मतलब यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे टाइप का की कोड बनानी है ना, जो छोटे को क्या करेगी, टच करके जाती है। तो हमने क्या है, इस कोड की लेंथ निकालनी है। तो रेडियस छोटे सर्कल का कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से मान के चलो ये सेंटर है और ये हमें कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। 3 सेंटीमीटर। दूसरे का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यही पॉइंट से यहाँ तक का जो मतलब जो बड़ा वाला है, तो मान के चलो यहाँ से ऐसे है। तो ये कितना दे रखा है उन्होंने, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमने क्या है, इस कोड की लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि अगर हम अब हमारे पास ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल बन रही है ना। अगर हम इसका बेस निकाल देंगे तो ये क्या हो गया, बेस का हाफ हो जाएगा। मतलब जब बेस निकाल दोगे तो कोड का हाफ हो जाएगा। तो जो हमारा बेस आएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का आएगा। अगर उसको हम डबल कर दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फुल आ जाएगा, है ना। तो मतलब टोटल फिर हमारे पास कोड की लेंथ पता चल जाएगी। तो हम क्या करें, सिंपल अब जस्ट बेस निकाल दें। बेस निकालने के लिए पाइथागोरस सर को याद कर लो। उन्होंने बोला था कि हाइपोटेनियस की स्केयर होता है परपेंडिकुलर की स्केयर प्लस बेस स्केयर, यही होता है। हाइपोटेनियस का है 5 स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 3 स्केयर प्लस बेस स्केयर तो निकालना है। तो ये क्या बना 25 और ये क्या बना 9, 3 स्केयर 9, तो इधर लाकर माइनस कर लिया तो ये इधर क्या हो गया 20 स्केयर। इसको माइनस किया, ये बना 16 इज इक्वल टू 20 स्केयर। स्केयर वह दूसरी साइड जाकर क्या बन जाता है, अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो बेस कितना आ गया हमारे पास, 4। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 4। तो कोड क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसी का ही तो डबल कर दो। तो हमारी कोड ये इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। सो लेंथ ऑफ कोड क्या आ गई हमारी, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हुआ। तो सब हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। वैसे कुछ बातें देखने में और सुनने में बिल्कुल सच होती हैं, बट प्रूव करने में थोड़ी बातें हो जाती हैं। वैसे ही 8 में a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. उन्होंने बोला कि सर्कल के बाद एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया गया है, तो प्रूव कीजिए कि उसकी जो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC है। तो चलो इस बात को प्रूव करना है हमने। अगर देखो आप ध्यान से कि ये जो ABC और D है, ये क्या है, ये सर्कल के बाहर 4 पॉइंट ले रखे हैं और इस 4 पॉइंट से 2 टेंजेंट निकाली गई हैं। जैसे हम इस A को देखो, यहाँ A पॉइंट से 2 टेंजेंट निकाली गई, एक ये वाली और एक ये वाली, जो मीट की है P और S से। सेम यही बात की गई है B पॉइंट पे। B पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा की गई हैं, जो एक Q की तरफ आई है और दूसरी P की तरफ आई है। सेम इसी तरह सी पॉइंट से भी 2 टेंजेंट ड्रा की गई हैं, जो क्यू और आर की तरफ आई हैं। डी पॉइंट से भी 2 टेंजेंट ड्रा की गई है, जो आर और एस की तरफ से आई है। तो मतलब ये जो पी क्यू आर एस है, ये हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये बात तो मालूम है। एक और बात मालूम है कि जो टेंजेंट है उनकी लेंथ है, उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, सेम होता है। मतलब जितना ए से लेके पी है उतना ही ए से लेके एस है। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2 टेंजेंट के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिख दो कि ए पी इज इक्वल टू ए एस है। ऐसे ही बी पी इज इक्वल टू बी क्यू है।
ऐसे ही सी आर इज इक्वल टू सी क्यू है और डी आर इज इक्वल टू डी एस है। इतनी बात तो होगी क्लियर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये बना 2, ये बना 3 और ये बना 4। ये बात होगी क्लियर में। अब इन सभी को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पर लिख दो ऐड अबव इक्वेशंस, ठीक है, लिख ही देता हूं ऐड अबव इक्वेशन। इन सभी इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब ऐड किया ये बनेगा ए पी प्लस, ये सभी एक साइड ऐड होते हैं मालूम है ना आपको, और ये सभी इक्वल के दूसरी साइड ऐड होंगे। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ओके, ये हो गया। अब इनके पेयर बनाते हैं। ये इसको ऐसे कर दिया और हमने इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो गया। अब आप डायग्राम देखो, साथ में डायग्राम देखो। ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये बन है। ये टोटल कितनी लाइन बन रही है, ए से लेके बी लाइन बन रही है। मतलब इसको मैं क्या लिख दूं, ए बी लिख दूं, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर डी आर, ऐसे। तो ये टोटल लाइन कितनी बन रही है, डी से लेके सी तक की बन रही है। कितनी बन रही है, डी से लेके सी तक की बन रही है, इज इक्वल टू। अब इसको थोड़ा इधर उधर करते हैं, इसको और इसको एक साथ ही लिख देते हैं, ए एस प्लस डी एस, और इसको एक साथ लिखते हैं, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ऐसे लिख देते हैं। अभी तक आपने ये लाइन लिखी है, मैंने दोबारा लिखी है नीचे, क्योंकि वो थोड़ी स्पेस कम पड़ रही थी तो डायग्राम साथ में दिखनी, इसलिए मैंने दोबारा लिखी है। अब इसका पेयर बनाओ। अब इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो। ये क्या बना, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस डी एस। ये टोटल कितना बना हमारा, ए से लेके डी, तो ये क्या बन गया, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। ये टोटल क्या बना, बी से लेके सी तक का। तो ये क्या बना, बी से लेके सी तक का। तो यही तो प्रूफ करना था आपने, ये देखो यही प्रूफ करना था ना, कि प्रूफ कीजिए कि ए बी प्लस सी डी वो इक्वल है किसके, ए डी प्लस बी सी के, ए डी प्लस बी सी के। तो हैंस प्रूव्ड।